हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज बहुत ही स्पेशल वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं, बत्तख, भेड़, चिड़ियाघर, कबूतरों की संख्या, चार पैर वाले, दो पैर वाले जानवरों की संख्या, इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने साधारणतः देखा है कि इस तरह के प्रश्न हर एग्जाम में एक एक दो दो पूछ जाता है। और मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे बच्चे इस तरह के प्रश्न में फंसते भी है। चाहे वो बच्चा कमजोर हो या बहुत अच्छा ही क्यों ना पढ़ने में हो, वो लंबे प्रोसेस की ओर चला जाता है। लंबी प्रक्रिया को, एक को एक्स माना, एक को वाई माना। दैट्स नॉट फेयर। हम कॉम्पिटेटिव में प्रवेश कर चुके हैं और कॉम्पिटेटिव कहता है कि टाइमिंग और कैलकुलेशन, अगर ये दो चीज आपके पास बेस्ट है तो आप कोई भी परीक्षा को सफल कर सकते हैं, कोई भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि भाई दो पैर वाले और चार पैर वाले जानवरों के ऊपर, जानवरों से रिलेटेड किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और इसका हम ट्रिकली मैजिक ट्रिक सॉल्यूशन बाय राहुल सर कैसे सीखते हैं। आइए चलिए, ड्रीम क्लासेस में स्वागत है आप सबों का। पहला सवाल, चार विकल्प आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर। कहता है प्रश्न, जी हां, कहता है प्रश्न कि एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर है। हमें पता है कि चूहों के चार पैर, कबूतरों के दो पैर, यानी दो पैर वाले और चार पैर वाले। देखो एक बात तो क्लियर है, पैर दो हो या चार हो, गर्दन तो एक ही होती है। कट गई तो कट गई, नहीं, या इस चीज को याद रखिएगा। मतलब पैर दो हो या चार हो, ये डजेंट मैटर, लेकिन गर्दन तो एक ही होता है। मतलब याद रखिएगा, अगर कह रहा है कि जैसे मान लो कि किसी प्रश्न में बोले कि सिरों की संख्या 40 है, समझ लीजिएगा कि वहां पे 40 प्राणी है, सजीव प्राणी है, ठीक है। चाहे वो चूहा हो, कबूतर हो, कुछ भी हो, इस तरह से प्रश्न। तो सवाल बहुत बढ़िया है कि एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर हैं, ठीक है। यदि सिरों की संख्या, देखिए बहुत बेहतरीन ढंग से हम सॉल्यूशन करते हैं। यदि सिरों की संख्या, सर जो है या सिर जो है, ये कितना है भाई, सिरों की संख्या 90 है, तथा पैरों की संख्या आपको गिवन है माय डियर स्टूडेंट 224, 224। सिरों की संख्या 90 और पैरों की संख्या 224 है। तो आपसे पूछ रहा है भाई कबूतर कितने हैं इस चिड़ियाघर में, ठीक है। इस एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर है, सिरों की संख्या 90 और पैरों की संख्या 224 है। तो आपसे पूछ रहा है कि कबूतरों की संख्या क्या होगी। एक बहुत सारे टीचर क्या है कि आपको एक्स प्रोसेस पे बताएंगे कि भाई चूहा एक्स है, कबूतर सिर, मान लो कि कुल जानवर कितने हैं, 90 है, क्योंकि सिर 90 तो जानवर 90। जिसमें मान लो पूछा गया है कि कबूतरों की संख्या, तो कबूतरों को एक्स मानेंगे, चूहा 90 माइनस एक्स। फिर बोला जाता है कबूतरों के दो पैर होते हैं, चूहों के चार पैर होते हैं, तो एक्स इंटू 2 90 माइनस एक्स इंटू 4 इज इक्वल टू 224। वो तो सही है, वो मुझे पता है, वो आपको भी पता है कि, लेकिन वो लंबी प्रक्रिया है ना। हम लंबी प्रक्रियाओं के ऊपर नहीं जाएंगे। एक मैजिक ट्रिक हम आपको बताने वाले हैं, और इस मैजिक ट्रिक का अगर आप फॉलो करते हैं तो इस मैजिक ट्रिक के थ्रू आप बहुत कुछ सीख पाएंगे आज हमारे साथ। चार पैर वाले जानवर, चार पैर वाले जानवर, कहिएगा सर ये क्या है। देखिए सीखिए आप हमारे साथ। चार पैर वाले जानवरों के बारे में अगर बात करें, ठीक है, चार पैर वाले जानवर, फॉर्मूला होता है Ly2 माइनस एच। Ly2 माइनस एच, ये क्या है समझिए इस चीज को। चार पैर वाले जानवर, अब वो चार पैर किसका है वो तो आप समझ ही चुके हैं, ये तो आपको भी पता होगा कि किसके दो पैर है, किसके चार पैर है। तो चार पैर वाले जानवरों का फॉर्मूला होता है Ly2 माइनस एच। अब सवाल है, यल का मतलब सर, यल का मतलब लेग यानी पैर, और यच का मतलब सर हेड यानी सिर। सिंपल सी बात है। तो यहां से हमें क्या निकलेगा, हमें कबूतर का निकलेगा या चूहा का निकलेगा। ये सर चार पैर वाला जब आप बोल रहे हैं तो सिंपल सी बात है, चार पैर तो चूहों का होता है, कबूतरों के दो पैर होते हैं। तो अब एक समस्या है कि सर प्रश्न तो पूछा गया है कबूतर का, और आप कह रहे हैं कि हम आपको ट्रिक बताएंगे चार पैर वाले का। चार पैर तो कबूतर का होता नहीं है, चूहा का होता है। तो ऐसा करते हैं ना, हमें पता है कि सिर 90 यानी जानवर 90, चूहा और कबूतर मिला के। तो ऐसा करते हैं ना, पहले चूहा का निकाल लेते हैं, कबूतर तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे कि चूहों की संख्या निकाल ले, चूहों की संख्या, इसलिए चूहों की संख्या क्योंकि हमें ट्रिक सिर्फ इसी का मैंने बताया, दो पैर वालों का ट्रिक नहीं होता। चार पैर वाले जानवर, चूहों की संख्या जिसके कितने पैर होते हैं, चार पैर वाले, फॉर्मूला क्या, Ly2 माइनस एच। लेग कितना है जी प्रश्न में, 224, 224 बटे 2 माइनस हेड कितना सर 90 है जी, 90। अब देखो बच्चा बाड़ी करना क्या है, ये आपका 112 बार में कटेगा और 112 में 90 गया। हमें पता है कि कितना, 22 चूहा। कहेंगे सर हमें चूहा नहीं पूछ रहा है, क्यों आप हमें बता रहे हो चूहा। भाई चूहा नहीं पूछ रहा है, कबूतर ही पूछ रहा है। अब यहां पर आ जाओ, कबूतर की संख्या। सर इसके लिए भी कोई फॉर्मूला ना, इसकी जरूरत नहीं है भाई। हमें पता है कि 90 प्राणी है यहाँ पे, चूहा और कबूतर मिला के। चूहा कितना आ गया, 22 आ गया। तो 90 में टोटल में चूहा और कबूतर में चूहा को घटाएंगे, क्या बचेगा भाई, कबूतर बचेगा। 90 माइनस 22 यानी 68 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये लीजिए, आइए सीखते हैं, एक बेहतरीन क्लास की कल्पना हम आपके साथ करेंगे। और याद रखिएगा, जिस चीज की कल्पना आपने कहीं नहीं की होगी, ठीक है, लंबे समय अंतराल से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। बस आप हमारे साथ बने रहे और
आप हमारे एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल करिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा एप्लीकेशन है ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, वहां पे बैचेस भी शुरू हैं, क्विज फ्री में करवाया जा रहा है, करंट अफेयर्स भी हम बहुत जल्द उसके ऊपर लेकर आ रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और बहुत सारे बैचेस, रीजनिंग का बैच, मैथ का बैच, आपका जो है ये चलेगा आपका, सॉरी इंग्लिश का बैच, तो बहुत सारे बैचेस हम लॉन्च करने वाले हैं हम अपने एप्लीकेशन पे। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बहुत बहुत बेहतरीन आपको करने वाले हैं हमारे एप्लीकेशन पे आप। चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 2। सीख चुके हैं, सिर्फ ये मैजिक ट्रिक याद रखिएगा, कोई एक्स वाई जेड का जरूरत नहीं है भाई। 4 पैर वालों की संख्या, मैं एकदम बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके बोल रहा हूं, 4 पैर वालों की संख्या LY2 माइनस यच। यल जो है वो पैरों की संख्या को दर्शाता है, यच जो है सिरों की संख्या को दर्शाता है। कहिएगा सर इतना नजदीक आके मत बोलिए, बड़ा डर लग रहा है कि पता नहीं सीख भी पाएंगे या नहीं। ठीक है, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए सीखते हैं। नाउ एक बेहतरीन सवाल, भेड़ और गडेरिया, भाई गडेरिया किसको कहते हैं, ये गलत लिखा हुआ है ये, ठीक है, इसको आप पढ़िएगा गडेरिया। गडेरिया जो भेड़ को चराने वाला, सीधे सीधे कहिए मनुष्य की बात कर रहा है। भेड़ और गडेरियों के एक समूह में 16 पैर है। गडेरिया मतलब क्या, क्लियर बोल रहा हूं, गडेरिया जो भेड़ को चराता है, और भेड़ को चराने वाले हम लोग ही होते हैं, हम लोग जैसे इंसान ही होता है। तो भेड़ के 4 पैर और गडेरियों के कितने, 2 पैर, क्योंकि वो मनुष्य की बात कर रहा है। पैरों की संख्या 16, देखिए सॉल्यूशन में कर रहा है, भेड़ और गडेरियों के एक समूह में 16 पैर है, जो सिरों की संख्या से, यहां पर ऐसे होना चाहिए, जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है। पैर कितना, पैर कह रहा है 16, जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है। 16 पैर है जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है, तो सिंपल सी बात है कि सिर भाई इससे 10 कम होगा। 16 माइनस 10, 16 माइनस, ऐसे कर दीजिए, सॉरी, सिर जो है वो 16 माइनस 10 हो जाएगा। सिर कितना, सिंपल समझिए, भेड़ और गडेरियों के समूह में 16 पैर है, लेग हो गया 16, जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है, यानी सिर पैर से 10 कम होगा तभी ना वो 10 अधिक होगा। अब करिए कि हम 50 रन से जीत गए, तो भाई दूसरा 50 रन से हार गया, तभी तो आप 50 रन से जीते। ठीक है, तो भाई एक समूह में 16 पैर है जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है, यानी सिर जो है वो 10 कम होगा, तो 16 माइनस 10, सिर कितने, 6। तो अब सवाल पूछ रहा है कि भेड़ों की संख्या, और हमें पता है कि भेड़ के 4 पैर होते हैं, हम लोग इंसान हैं, हमारे 2 पैर है भाई, तो यानी भेड़ों की संख्या, भेड़ों की संख्या, भेड़ों की संख्या कितने पैर वाले, 4 पैर वाले। हमें भी पता है कि भाई भेड़ के 4 ही पैर होते हैं, 4 पैर वाले। फॉर्मूला LY2 माइनस एच, क्योंकि फॉर्मूला सिर्फ एक ही मैंने लिखा है और इसी फॉर्मूले पे सब बनेगा। L यानी लेग कितने, 16/2, और सर कितने, 6, 8 बार में कटेगा ना, 8 में से 6 गया, कितने भेड़, कहेंगे सर भेड़ तो 2 हैं, इंसान भले जो हो जाए। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कहां गए प्रभु हमारे भेड़, देखो भाई पहला ऑप्शन, दिस इज द राइट आंसर। आ रहा है समझ में, बिल्कुल एक नई ऊर्जा, एक नया उमंग आपको हमारे साथ लग रहा है कि भाई कुछ सीख रहे राहुल सर के साथ। ठीक है, इस नाम को आप अपने लफ्जों पे रखिए, और बहुत बहुत शानदार पढ़ाएंगे हम आपको, एक नई ऊर्जा का संचार। और आपको पता है कि मैं पढ़ाने के साथ साथ एक मोटिवेटर हूं, बहुत बढ़िया मोटिवेट करता हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया मोटिवेट करूंगा मैं आपको धीरे धीरे। और मेरी एक सबसे फेवरेट कविता है हरिवंश राय बच्चन जी का, कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर जब चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार उतरती है, मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ना अखरता है। ठीक है, तो इन सब लफ्जों से मैं आपको धीरे धीरे एक एक कर करके मोटिवेट करूंगा। ठीक है, आगे बढ़े, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गी एवं कुछ गायें हैं, इनके पैरों की संख्या 140, पैर, पैर भाई 140, और सिर की संख्या 48। तो आपसे पूछ रहा है मुर्गी की संख्या, पॉसिबल नहीं है, डायरेक्ट मुर्गी का नहीं निकाल सकते, क्योंकि 2 पैर वालों का हमने फॉर्मूला ही नहीं दिखाया। तो आप पहले मुर्गी ना निकाल कर क्या निकाल ले, गाय का, क्योंकि पॉसिबल यही है, क्योंकि गाय की संख्या, इसलिए क्योंकि हमने फॉर्मूला सिर्फ 4 पैर वालों का लिखवाया, 2 पैर वालों का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। LY2 माइनस एच, लेग कितना 140/2, और सिर कितना 48, तो ये आपके 70 बार में कटेगा, 70 में 48 गया, 22 गाय। और हमें पता है कि जितने सिर उतने प्राणी, और 48 गाय और मुर्गी दोनों मिलाकर, और 22 गाय, तो मुर्गी की संख्या भाई, मुर्गी की संख्या 48 माइनस 22 इज इक्वल टू 26 इज द राइट आंसर। कहां गए प्रभु, ये लीजिए, आप हमारे एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल करिएगा, चाहे ये हमारा अनुरोध हो या ये हमारा ऑर्डर हो। ठीक है, आप हमारे एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल करिएगा, वहां पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और कभी भी उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल नहीं कर रहे हैं, हमेशा रखना है, क्योंकि वहां पे करंट अफेयर्स
आपके बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं ना, नए नए जितने भी, सबके करंट अफेयर्स हम वहाँ डालेंगे। करंट अफेयर्स बहुत जरूरी होता है। डेली क्विज वहाँ पे करवाया जाएगा हर सेक्टर के लिए, और हो भी रहा है, आप चेक करके देखिए। और साथ ही साथ पेड कोर्स भी बहुत सारे, रीजनिंग का भी पेड कोर्स लॉन्च होगा, मैथ और रीजनिंग ऑलरेडी चल रहा है, इंग्लिश का भी पेड कोर्स लाएंगे, जीके जीएस का भी पेड कोर्स लाएंगे, साइंस का भी पेड कोर्स, बहुत सस्ते सस्ते दामों पर, इतने सस्ते सस्ते दामों पर ना, जितने में आप एक दिन का जो गोलगप्पे का खर्चा है उतने दिन में पूरा एक सब्जेक्ट कवर, 90 50 80 20, ठीक है, 120 150 में पूरा बैच क्लियर। तो ये बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। चलो रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। करे भैंसों और बत्तखों का एक समूह है, सिरों की संख्या के दुगने से 24 अधिक पैर है, तो भैंसों की संख्या। देखिए ये थोड़ा सा पेचीदा सवाल है और बच्चों से शायद नहीं भी बन सकता है, ये बड़ा परेशान करने वाला है। ठीक है बच्चा, पर मैं आपको परेशानी में देख नहीं सकता हूं, क्योंकि मुझे भाई बर्दाश्त होगा नहीं कि मैं अपने स्टूडेंट्स को, जो हमारे चहीते हैं, हमारे बाल कलाकार, ठीक है, उनको मैं परेशानी में देखूं। मैं इसको शॉर्ट ट्रिक में सॉल्यूशन। प्रश्न क्या पूछ रहा है? भैंसों की संख्या। देखिए कुछ गिवन ही नहीं है। भैंसों तथा बत्तखों, अच्छा ये पता है कि भैंस के 4 पैर, बत्तखों के 2 पैर, ये तो आपको भी पता है। भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या के दुगने से 24 अधिक पैर है। तो अब सवाल है कि भैंसों की संख्या, मान लीजिए कि प्रश्न में भैंस आपसे पूछ रहा है, भैंस को अगर x मानिएगा तो बत्तख भी तो कुछ मानना पड़ेगा। बत्तख को क्या मानेंगे? बाई मानेंगे। तो सिर, कुल सिर कितना हो जाएगा जी? क्योंकि भाई सिर्फ एक को थोड़ी मान सकते हैं, क्योंकि दोनों में से कोई गिवन नहीं है। बत्तख रहता था ना, कुछ नहीं है, तो कुल सिर बोल रहा है, तो x प्लस बाई। अब देखिए कुल पैर की बात करें, कुल पैर की बात करें तो हमें पता है कि कुल पैर की बात कर रहा है कि भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या के दुगने से 24 अधिक। सिरों की संख्या, सिर कितने हैं भाई टोटल, भैंस और बत्तख, x प्लस बाई। सिरों के संख्या के दुगने से 24 अधिक कौन है भाई? पैर है। ये कुल सिर हो गया और ये कुल पैर हो गया। एम आई राइट? से यस या नो? बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं। देखो सिंपल सी बात है, भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में टोटल सिरों की संख्या के दुगने से 24 अधिक पैर है। अब सवाल पता तो चले सर सिर है कितना, तो हमने कहा चलो भैंस के x सिर हो गए, मतलब मुंडी जिसको बोलते हैं, और बत्तखों के 22 सिर हो गए। ठीक है, तो कुल सिर कितने भाई? x प्लस बाई। ये कुल भैंस और बत्तख मिला के हो गया। अब करे पैर, जो करा है कि कुल पैर की बात करें, करा है सिरों की संख्या के, तो सिर कितने? x प्लस बाई के दुगने से 24 अधिक क्या हो गया? कुल पैर हो गया। अब देखिए ये क्या है? ये यहां से यहां तक सिर पैर है, और ये क्या है? सिर है। अब हमें प्रश्न क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है भैंसों की संख्या। भैंसों की संख्या यानी x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर, हमें भैंसों की संख्या चाहिए यानी x की वैल्यू चाहिए। अच्छा ये पैर है, क्या हम x प्लस बाई को पैर में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं? देखिए ये सिर, ये x प्लस बाई सिर है ना, कुल सिर कितना है? कुल सिर है x प्लस बाई। पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट। अगर हम ये x किसके सिर है जी? भैंस के सिर है। अगर हम इस x में 2 से गुना कर दें, क्योंकि एक भैंस के 2 पैर, अगर इस बाई में जो, सॉरी एक भैंस के 4 पैर, माफी चाहेंगे अगर हम इसमें 4 से गुना कर दें, क्योंकि हमें पता है एक भैंस के 4 पैर। कहिए सर आप ही तो गलत बता रहे हो, मुझे क्या सिखा रहे हो? ठीक है, और अगर बत्तखों की बात करें तो बत्तखों के 22 सिर है और एक बत्तख के 2 पैर, y इंटू 2। अब ये क्या हो गया? कहेंगे सर पहले सिर था, अब जो है सिर से कन्वर्ट हो गया पैर में। अब सिर से क्या चीज में कन्वर्ट हो गया भाई? अब सिर से कन्वर्ट हो गया पैर में। अब देखिए, अच्छा ये क्या है? ये भी पैर है और ये भी पैर है, तो LHS बराबर RHS कर दीजिए, कुछ तो जरूर निकलेगा। ठीक है, यानी अब यहां पर अगर हम सॉल्यूशन करें, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा सा पेज इधर उधर कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा 4x, यहां से उठा रहा हूं पहले, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 से गुना करेंगे 2x प्लस 2y और ये प्लस 24, क्योंकि ये कुल पैर था, ये कुल पैर ऑलरेडी था, ये सिर था, और हमें पता है कि सिर को पैर में कन्वर्ट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जब एक जानवर के 4 पैर होते हैं तो 4 से गुना कर देंगे, इसके 2 पैर होते हैं तो 2 से गुना कर देंगे, ये भी पैर हो गया, तो LHS बराबर RHS हो गया। हमें पता है कि माय डियर स्टूडेंट, हमें पता है, वी नो दैट, ये सर 2 से 2 कटेगा, क्यों? क्योंकि इसको पकड़ के इधर लाइएगा, ऐसे भी घट जाएगा। अब क्या करेंगे? इस 4x को, ये 2x को इधर लेके आइए, 4x माइनस 2x बराबर 24। समझिएगा इस चीज को, कॉन्सेप्ट्स को समझिएगा, इज इक्वल टू 24। 4x में 2x, क्योंकि ये प्लस में 2x था, इधर माइनस में आ जाएगा, 4x में 2x गया, 2x इज इक्वल टू 24, देन x इज इक्वल टू 24/2 इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12। और हमें भैंसों की संख्या चाहिए था भाई, भैंसों की संख्या, और भैंसों के x सिर थे और x की वैल्यू 12, और यहां पर इसको ऐसे लिख लीजिए पैर, ठीक है, और x की वैल्यू 12, और ऑलरेडी हम 12 ला चुके हैं। एक बार फीडबैक दीजिएगा लाइक का बटन दबा के, इस वीडियो में फीडबैक दीजिएगा, वीडियो में लाइक का बटन दबा के, कि भाई कितना सीख पा रहे हैं इस वीडियो से आप,
कितना कितना ऊर्जा का संचार आपके पास हो रहा है। एम आई राइट? समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी? आप हमारे ऑफिशियल चैनल, ठीक है, को भी डाउनलोड कर लीजिएगा सभी लोग। थोड़ा सा इसको कॉपी में नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए ये हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आइए, ये बहुत बेहतरीन सवाल है, हो सकता है कि कंफ्यूजन ना करे, ये क्वेश्चन आपको बताने में आसानी हो। हाँ, लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। शुरू करें। बहुत बेहतरीन ये आज का क्लास होने वाला है। सवाल है कि कुछ संख्या में घोड़े और उतनी संख्या में आदमी है, मतलब जितने घोड़े उतने आदमी। तो घोड़े भी एक्स मान लो, कुछ अरे कुछ नहीं तो एक्स ही मानना है, आदमी भी एक्स ही मान लो। तो टोटल कितने हो गए भाई? टोटल हो गए एक्स प्लस एक्स। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, पहले इतना देख लेते हैं। करे कुछ संख्या में घोड़े, हाँ कुछ संख्या में घोड़े, एक सेकंड थोड़ा मैं इसको नीचे कर लूं। हाँ, कुछ संख्या में घोड़े और उतनी संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं, चलो ठीक है। आधे मालिक तो अपने घोड़ों पर बैठे हैं, जबकि शेष जो है अपने घोड़ों का नेतृत्व कर रहे हैं। नेतृत्व करना मतलब पीछे पीछे जाना, ठीक है। आधे जो है वो घोड़ों के नेतृत्व कर रहे हैं, यानी पीछे पीछे जा रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रही टांगों की संख्या 70 हो, घोड़े एक्स, आदमी एक्स, पैर कितने? पैर 70। तो सिंपल सी बात है, तो बताइए कि घोड़ों की संख्या कितनी है। घोड़ों, देखिए घोड़ा हो या आदमी हो दोनों बराबर बराबर है, क्योंकि यहां लिखा हुआ है कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी है। कहीं जा रहे हैं, आधे आधे मालिक जो है, मतलब जो इंसान है वो घोड़ों के ऊपर बैठे हुए हैं। तो सिंपल सी बात है, जब घोड़ों के ऊपर बैठे रहेंगे तो उनका पैर जो है जमीन को टच नहीं करेगा। यानी जब हम जमीन में जब हम पैर काउंट करेंगे, ये जो 70 आया होगा उसमें वो काउंट नहीं होगा, क्योंकि आधे व्यक्ति तो ऊपर बैठे होंगे। तो समझो इस चीज को, घोड़े एक्स प्लस, बहुत बेहतरीन ढंग से मैं समझाता हूं, घोड़े एक्स प्लस यक्स, ये क्या है? कहेंगे सर ये तो घोड़ों और व्यक्तियों की संख्या है। कहिएगा सिर है। एम आई राइट? अच्छा, घोड़े के 4 पैर, व्यक्ति के 2 पैर, तो x इंटू 4 प्लस x इंटू 2 क्या हो गया? कहेंगे सर ये घोड़ों के पैरों की संख्या है और ये आदमी के पैरों की संख्या है। अगर दोनों को जोड़ते हैं तो 70 होगा। लेकिन कहिएगा सर भूल गए हैं आप, आधा आदमी तो भाई ऊपर बैठा हुआ है, क्योंकि ये 70 पैर है तो सही, लेकिन उसमें से आधे व्यक्ति जो हैं जिनके पैरों की संख्या काउंट नहीं हो रही है, तो आधा का तो काउंट हो रहा है। ये x घोड़ा था और एक घोड़ा का 4 पैर, x गुने 4 घोड़ों के पैरों की संख्या, x आदमी है और एक आदमी के 2 पैर, तो x गुने 2 कुल व्यक्ति के पैरों की संख्या। लेकिन आधे व्यक्ति तो ऊपर बैठे हैं, तो आधा पैर तो गायब हो गया होगा, क्योंकि वो काउंट हुआ होगा नहीं। तो आधे व्यक्ति ऊपर बैठे, मतलब आधे व्यक्ति के पैरों की संख्या। ये पूरे व्यक्ति के पैरों की संख्या। अब आधा व्यक्ति भाई घोड़ा पे बैठा है तो उसका तो पैर गिनाएगा ना, नहीं, ये 70 में आएगा नहीं। तो आधे व्यक्ति ऊपर बैठे, तो लीजिए भाई हम आधा से भागा दे दिए, टोटल में आधा व्यक्ति के पैरों की संख्या। ये कुल घोड़ों के पैरों की संख्या, ये आधे व्यक्ति के पैरों की संख्या, क्योंकि एक व्यक्ति के पास 2 ही पैर होते हैं। ठीक है, कट गया? कहिए सर समझदार तो आप बड़े हैं। 4x प्लस x इज इक्वल टू 70। आप ऑप्शन पे भी उठा के बनाओगे तो बन जाएगा, ठीक है। 14 बार में x बराबर 14, x बराबर 14। और ये प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है बताए कि घोड़ों की संख्या, और घोड़े कितने मान चुके हैं हम? x माने हैं, और x की वैल्यू क्या आ चुका है भाई? 14 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको बैच वगैरह खरीदने में, परचेज करने में कोई दिक्कत आ रहा है हमारे एप्लीकेशन के थ्रू, तो एक बार यहां पे जरूर संपर्क करिएगा हमारी टीम से। मैं भी रहूंगा कभी कभी अगर आप चाहें तो। ठीक है, मजा आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा, नहीं आ रहा है? चलो रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। रामनाथ के पास कुछ गायें और कुछ मुर्गी, यदि कुल सिरों की संख्या 55, सिर कितने भाई? सिर 55 और पैरों की संख्या, पैर 160। सवाल कर रहा है कि भाई उसके पास कितनी गायें, गायों की संख्या पूछ रहा है, और हमें पता है गाय का 4 पैर ही होता है, 4 पैर वाला ही ट्रिक हमें पता है। गाय की संख्या LY2 माइनस, आज तक इससे बेहतरीन ट्रिक आपने कभी देखा नहीं होगा, सुना नहीं होगा। हो सकता है किसी ने सुनाया होगा, तो कह नहीं सकता हूं मैं। ठीक है, L/2 माइनस एच, एल कितना 160/2 और एच की वैल्यू सर कितना 55। हमें पता है कि 80 बार में घटेगा, 80 में से 55 गया 25, 25 गायें। कह दे जरा कि भाई समझ में आ रहा है या नहीं, कह दें आप लोग समझ में आ रहा है?
अरे बिल्कुल आ रहा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये आपके माइंड के अंदर 100% जाके रुक रहा होगा ये प्रश्न, और बहुत यादगार, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए कॉपी में नोट करिए जल्दी। चलिए यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए सॉल्यूशन बड़ा बेहतरीन ढंग से हम करेंगे। सवाल बहुत बढ़िया है भाई, सवाल बहुत बढ़िया है, लाजवाब प्रश्नों का ये संग्रह करा है। एक चिड़ियाघर में कुछ कबूतर और खरगोश है, सिरों की संख्या, सिर कितने? सिर है भाई 200, सिर 200 तथा पैर जो है वो पैर कितने? 580। सवाल क्या पूछ रहा है, वहां कितने कबूतर है? चिड़ियाघर में पहले कबूतर नहीं खरगोश निकाल सकते, क्योंकि खरगोश के 4 पैर, कबूतर के 2 पैर होते हैं, तो हम यहां लिख देते हैं खरगोश की संख्या, क्योंकि कबूतर निकलेगा नहीं ना डायरेक्टली, क्योंकि हमने 2 पैर का ट्रिक नहीं लगाया है। L बाई 2 माइनस एच, 580 बटे 2 माइनस 200, सॉरी हाँ 200, 290 बार में कटेगा, 290 में 90 गया। खरगोश कितने? खरगोश कितने? 90। और हमें पता है 90, 200 सिर है, यानी कुल जानवर कितने होंगे खरगोश और कबूतर मिलाकर? 200 ही होंगे ना। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कबूतर, हमें कबूतर चाहिए, ठीक है। तो आप 200 में 90 घटा दो, कितने? 110, सॉरी 110, 110 कबूतर कहां गया भाई? आ जाओ, ठीक है। तो ये एक बेहतरीन क्लास, स्पेशल क्लास, बिना लाइक किए, बिना शेयर किए और बिना सब्सक्राइब किए अगर आप इस वीडियो को लेफ्ट करते हैं तो हमें ऐसा फील होगा कि हमने अपनी जिम्मेदारी आपके प्रति दिखाई, और बहुत बेहतरीन मैंने आपको आज की इस वीडियो में पढ़ाया, बेहतरीन पढ़ाया, तभी आप लास्ट तक हमारे साथ जुड़े हैं। बट आपने अपना कर्तव्य नहीं निभाया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना। बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट क्या, अगर आपको सही लग रहा है तो आप करेंगे, मुझे पता है, ठीक है। आप हमारे थ्रू अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप अपने थ्रू सर को कुछ, ठीक है, अपने थ्रू सर को कुछ एक बेहतरीन फीडबैक दे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके। ओके, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।